इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। महज 150 मीटर की दूरी पर था महायुद्ध, या यूं कहिए विश्व युद्ध, सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर। जी हां, चीन और अमेरिका में तनातनी बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है और क्या कुछ खास होने जा रहा है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अमेरिका और चीन के जो जहाज हैं वो आमने सामने हो गए थे, और यूं कहें कि अमेरिका का जो वॉरशिप था उसको चीनी जहाज ने इंटरसेप्ट किया। आपने बिल्कुल 150 मीटर की दूरी पर इसको इंटरसेप्ट किया गया है। ये तस्वीर आप लगातार आप देख रहे हैं, और ये इस घटना को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी बिल्कुल बढ़ चुकी है। ताइवान का वो क्षेत्र जहां पर चीन अपना दावा ठोकता रहता है, ये वही क्षेत्र है जिसमें अमेरिका लगातार ताइवान का सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से जो चीन का जो जहाज ने अमेरिकी के जो जहाज को उसको इंटरसेप्ट किया था, बहुत ही नजदीक से JF-16 विमान जो चीन का था वो गुजरा था, जिसकी वजह से टर्बुलेंस हुआ था अमेरिका के जहाज में। जो आप देख सकते हैं यहां पर, वो भी हैरान रह गए थे, इतने नजदीक से इंटरसेप्ट किया गया। यानी कि खुली चुनौती यहां पर दी गई है, मतलब कि अगर अमेरिका के जहाज, वायुसेना के जो जहाज हैं वो अगर थोड़ा सा अगर यहां पर आक्रामक रुख अख्तियार करते तो चीन ने यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी एक दूसरे के टकराट की। इसे लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई है और अमेरिका ने कहा है कि वो टकराव तो नहीं चाहता लेकिन उसके बाद जवाब देने का पूरा अधिकार है। वहीं दूसरी ओर चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि उनका कहना है कि साहब, यहां पर अमेरिका जैसे देश जो है वो तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्षेत्र हमारा है, उनकी गतिविधियां हमें उकसा रही हैं। तो चीन यहां पर खुले तौर पर अमेरिका के सुपर पावर के स्टेटस को इस बार खुली चुनौती देने नजर आ रहा है, और खास तौर पर ताइवान को लेकर चीन लगातार अमेरिका को वार्निंग देता है कि वो उनके आंतरिक मामले में दखल ना दे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका यहां पर ताइवान को पूरी तरह से आश्वस्त कर चुका है कि अगर ताइवान के ऊपर चीन कोई भी दुस्साहस करता है तो अमेरिका उसके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाएगा। वह दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी लगातार बढ़ रही है। तो ये तमाम ऐसे पहलू जिसको लेकर अब चर्चा करना बेहद जरूरी है। भारत के लिए ये जो घटना, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से और विश्व युद्ध के लिहाज से? ये क्या कोई बड़ा संकेत है? इसके पीछे कितना बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग चल रही है, इस पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल मनोज राजे जी मौजूद है। मनोज जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। मैं थोड़ा सा करेक्शन इसमें चाहूंगा, रिटायर्ड मेजर जनरल नहीं, रिटायर्ड मेजर। जी सर, रिटायर्ड मेजर मनोज राजे जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है जहां पर चाइना के इस जहाज ने, पानी के जहाज ने, मिलिट्री शिप ने अमेरिका वॉरशिप के बिल्कुल नजदीक से जाके 150 मीटर के दायरे पे जाके क्रॉस जो है लिया है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि साहब, हमारे जो जहाज में काफी इक्विप्ड है, टेक्निकल इक्विप्ड है, हमने अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर दिया, हम टकराट नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जवाब देने का अधिकार है। आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये कोई मानवीय भूल है या ये स्ट्रेटेजिकली चाइना के द्वारा उठाए गए कदम है? यहां पर ये किस तरह का संदेश है? देखिए, आप सबको मालूम है कि जो जितने भी ये चाहे नेवी के शिप हों या फिर एयरफोर्स के शिप हों, इन सब में बहुत एडवांस राडार और सोनार सिस्टम लगे होते हैं। तो ये किलोमीटर में क्या मूवमेंट है, उन सबको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अब चूंकि इन दोनों जहाजों को, ये जो आमने सामने आए हैं, ये दोनों एक दूसरे के मूवमेंट तो देख ही रहे होंगे। हो सकता है ये ना पता हो कि ये अमेरिकन शिप है और ये चाइनीज शिप है। तो जब ये इन दोनों का एक दूसरे के सामने आना एक तरीके से अपने प्रभाव को दिखाने का एक मौका था, चाहे वो अमेरिका को हो या चाइना को। और यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि आज की डेट में एक वर्ड यूज होता है, एक्सपांसन, जो विस्तार जो है, वो विस्तार कई चीजों का हो सकता है। एक तो अपने प्रभाव का पूरी जो विश्व पटल पर, तो उस प्रभाव को दिखाने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं। तो वो प्रभाव अपने जो विश्व पटल पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन हो, या उसके अलावा आप जो व्यावसायिक, जो आपकी जो रणनीति है या आपका व्यावसायिक प्रभाव कितना है, उसको दिखाने के लिए। तो एक तरीके से
अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि उसकी जो रीच है, भले चाइना का प्रभाव आज के समय में थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रीच जो है वो उससे दूर नहीं है। और वो और जो दूसरे देश हैं, जैसे कि ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है जो कि 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ चाइना से, तो सीधा सीधा समर्थन ताइवान को अमेरिका देता है। फिर कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि जो वियतनाम और अमेरिका ने एक संयुक्त युद्ध अभ्यास भी किया। तो ऐसे करके जो फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया जो चाइना से लगे हुए हिस्से हैं, जहां से चाइना की रीच बढ़ाई जा सकती है, वहां अमेरिका अपना प्रभाव दिखाता है और साउथ चाइना सी में अपनी पेट्रोलिंग या अपना जो मूवमेंट है वो जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो सीधा सीधा संदेश ये देना चाहता है कि यदि हमारे एरिया में कोई भी, जहां हमारा प्रभाव है, कोई आना चाहता है या आता है, तो हम उसको सीधी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। जी, भारत के लिहाज से ये जो घटनाक्रम है सर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर तो चीन जो कि हमारा शत्रु भी है, वो अमेरिका को खुली चुनौती ही नहीं दे रहा, बल्कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये बहुत कम देखने में है। पिछले अगर कुछ दशकों में देखें तो सिर्फ रूस ही ऐसा जो है देश रहा है जो अमेरिका को खुली चुनौती देता आया है। चाइना अब उस कतार में शामिल हो गया है और अब सीधे टकराहट यहाँ पर, रूस तो फिर भी यहाँ पे सीधे टकराहट अब वो नाटो सेना के साथ कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पर अमेरिका से भिड़ंत नहीं हो रही। लेकिन यहाँ तो चीन जो है बिल्कुल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेक्सिंग द मसल्स, यहाँ पर खुले तौर पर वो दिखा रहा है कि देखिए आप हमारे एरिया में आएंगे तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सुपर पावर हैं, हम आपको छेड़ेंगे नहीं। उनके JF-16 जो विमान है, उन्होंने अमेरिका के जो जहाज है उसके ठीक सामने से बिल्कुल ऐसे उड़ान भरी कि क्षण में कुछ भी हो सकता था, कॉकपिट के सामने, बिल्कुल कॉकपिट के सामने आ गया। जी जी जी। देखिए, इसमें दो तरीके की चीजें जो मैं देख पाता हूँ। एक तो आप इंडिया का जो रुझान है भारत का, वो कैसा होना चाहिए इस तरीके की घटनाओं को लेके, और एक तो जो चाइना की जो प्रतिक्रिया है अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए, जो अभी वर्ल्ड पे सबसे नंबर 1 वो माने जाते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि जब बहुत सारी एक्टिविटी जो अमेरिका ने की, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया कि वियतनाम के साथ उन्होंने युद्ध अभ्यास किया, और ये एक तरीके से उनके जो हथियार और जो युद्ध की जो रणनीति है, ये इसका सीधा सीधा खुला प्रदर्शन था। दूसरी तरफ उन्होंने साउथ कोरिया के साथ भी एक संधि की, जहां अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को रख सकता है। तो ये दोनों जो देश हैं, ये बिल्कुल चाइना की रीच से लगे हुए हैं। प्लस अगर आप ये देखें कि ताइवान जो कि 160 किलोमीटर दूर है, उसको अमेरिका सीधा सीधा समर्थन देता है। तो यदि चाइना ये जो ताइवान के पास है, अगर वहां अमेरिका की रीच होती है, तो वो चाइना के ऊपर सीधा कोई भी स्ट्रेटेजिक जो हमला है वो कर सकता है। वहां उनके जहाज जो हैं वो रुक सकते हैं, वहां से वो फ्यूल के लिए मतलब ले सकते हैं अपने जहाजों के लिए, और फिर आगे अटैक कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अब चाइना के पास रास्ता क्या रह जाता है कि वो सीधे ये दिखाए कि नहीं, हम आपको टक्कर दे सकते हैं। तो इसीलिए वो इस तरीके की कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं और वो सीधा दिखाते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र में हम बहुत प्रभावशाली हैं, और इस क्षेत्र में अगर कोई आएगा, चाहे वो अमेरिका जैसी सुपर पावर क्यों ना हो, उसको हम टक्कर दे सकते हैं। अब आता हूं मैं दूसरी बात पर, वो है भारत का रुख क्या होना चाहिए। तो देखिए, चाइना जैसे पाकिस्तान को समर्थन देके और कश्मीर को ये दिखाता है कि भारत का वो हिस्सा नहीं है, ये भारत ने उसको ऑक्युपाई किया हुआ है। ऐसी ही सेम सिचुएशन ताइवान के केस में चाइना की है। चाइना ये मानता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, जबकि वो चाइना अपने आप को एक, जो ताइवान है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश मानता है, और उसको मान्यता देने का काम अमेरिका करता है। तो यहाँ भारत ये कर सकता है कि भाई, आप चूंकि ताइवान को मान्यता नहीं देते हो और चीन का एक अभिन्न हिस्सा बताते हो, तो आप उस जो कश्मीर वाले मुद्दे पे आप पाकिस्तान को ऐसे नहीं बोल सकते कि वो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर है। और स्ट्रेटेजिकली अभी हमें इस मामले पर शांत रहते हुए देखना होगा कि चीजें कहाँ जाती हैं, क्योंकि युद्ध अभी जो है, मैं जितना समझ पाता हूँ कि सीधे युद्ध की स्थिति में तो कोई भी देश नहीं है। आप देखिए, जैसे आपने रशिया और यूक्रेन की बात की, तो शुरू में तो हमें ये लग रहा था कि
रशिया जैसा पावरफुल देश, मुश्किल से 2 या 3 दिन लगेंगे, या ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 1 हफ्ता लगेगा, और उसमें युद्ध खत्म हो जाएगा और रशिया ये युद्ध जीत लेगा। लेकिन आप देखिए 1 साल से ऊपर हो गए हैं युद्ध को और अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। तो कोई भी देश आज के, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, सीधे युद्ध की स्थिति में तो नहीं है। जी, सीधे युद्ध की स्थिति में भले ना हो, लेकिन सर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अमेरिका को विश्व में अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन देना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका ने अपने हथियार छोड़कर वहां से पूरी फौज को हटा लिया, अपनी सेना को हटा लिया, उसके बाद से विश्व पटल पर अमेरिका की साख को बड़ा बट्टा लगा है। यूक्रेन की भी अगर बात करें तो नेटो सेना को लगातार अमेरिका आगे कर रहा है, जबकि जो जेलेंस्की हैं वो चाहते थे कि अमेरिका खुलकर आए उनके समर्थन में। वैसा हुआ नहीं, सिर्फ पीछे से सप्लाई की जाती रही। और अब तीसरा मौका यहां पर है जहां पर साउथ चाइना सी की हम बात करें या ताइवान के एरिया की बात करें, वहां पर चाइना खुली तौर पर आंखें दिखा रहा है। तो ऐसे में ताइवान को भी यहां पर खतरा पैदा हो रहा है। क्या अमेरिका अपनी खोई हुई या जाती हुई साख को बचाने के लिए कुछ एक बड़ा मैसेज यहाँ पे चाइना को देगा, कुछ ऐसा कोई एक्शन या कुछ ऐसा कोई रिएक्शन वो देगा जिससे एक बड़ा मैसेज जाएगा, या आपको लगता है कि अभी फिलहाल अमेरिका उस स्थिति में है ही नहीं? देखिए, इस पर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि दोनों ही, अगर युद्ध के मामले में देखें तो चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, ये अपने आप में शक्ति संपन्न देश हैं। तो अगर जब तक कोई बहुत बड़ा हेड ऑन नहीं होता है इनके बीच में, तब तक ये प्रॉक्सी वार तो इनके बीच में चलती रहेगी, जो मैं देखता हूँ। और उन्हीं प्रॉक्सी वार के थ्रू ये अपने शक्ति प्रदर्शन को करते रहेंगे, जैसे कि कुछ युद्ध अभ्यास हुआ या आसपास के जो मूवमेंट हैं, या अभी जैसे वो बलून वाला किस्सा जो हुआ था, स्पाई बलून वाला जी, तो ये तो चलते रहेगा। अब आगे क्या होता है, इनमें चारों अगर इंसिडेंट को लें तो इसमें तो चाइना ही जो है यहाँ पर छेड़ता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका को, डोमिनेटिंग दिख रहा है। हाँ। ये चाइना की शुरू से स्ट्रेटेजी रही है कि वो इस तरीके से अपने प्रभाव को दिखाता है। अब अमेरिका का इसमें क्या रहेगा, मतलब रिस्पॉन्स, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिस्पॉन्स देगा सर, अगर पुराने अगर इतिहास को देंगे, या फिर अमेरिका इस बात को खामोशी से जो है निकालेगा, क्योंकि दोनों व्यापारिक देश हैं, दोनों ही देश जो है बहुत ही चतुर व्यापारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देखिए, एक तो साउथ चाइना सी में जी बहुत सारे जो नेचुरल गैसेस हैं या और दूसरे रिसोर्सेज हैं, एक तो वो है। दूसरा, वो एक मूवमेंट का भी एरिया है जहां से व्यापारिक जो जहाज हैं बहुत सारे, वो भी गुजरते हैं। तो अगर वहां जिन देशों का प्रभाव होगा तो उनके जो व्यापारिक लाभ का है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आज की डेट में साउथ चाइना सी जो है वो स्ट्रेटेजी का केंद्र है दोनों के लिए, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। यहाँ पर नेचुरल गैस भी है, यहाँ पर तेल भी है, और बड़े पैमाने पे। और यही वजह है कि अमेरिका हो चाहे चाइना हो, दोनों यहाँ से बड़े पैमाने पे अपना आधिपत्य जमाना चाहेंगे। इससे पहले भारत, जो वियतनाम भी यहाँ पर एक क्षेत्र में एक बड़े हिस्से पे अपना कब्जा रखता है, और पिछले कुछ समय पहले भारत के साथ जो वियतनाम ने एक संधि की है, एक प्रस्ताव रखा है कि आप हमारे क्षेत्र में आकर नेचुरल गैस और तेल का खनन कर सकते हैं। तो भारत का भी ये इंटरेस्ट एरिया है। और चूंकि चाइना जो है हमारा शत्रु है सर, तो कहीं ना कहीं फिलहाल हम ये चाहेंगे कि अमेरिका की सुप्रीमेसी कम से कम बरकरार रहे इस क्षेत्र में। हालांकि अमेरिका बहुत डाइसी है, कब किसके साथ में रहता है, कब किसके साथ में नहीं रहता। बिल्कुल चाइना की तरह ही अमेरिका भी बिहेव करता रहता है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा हमें कश्मीर के मुद्दे पे सपोर्ट नहीं किया है। तो बहुत तेजी से यहाँ पे जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल सिनेरियो लगातार बदलता जा रहा है। सर, अगर एक अंतिम अगर आपसे सवाल लेना चाहूँ, ये अगर इसको हम स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो मैसेज देने में चाइना तो यहाँ पे कामयाब हो गया है, अमेरिका ने यहाँ पे ठिठक कर कि देखिए साहब हमने तो टकराव को टाल दिया। आपको नहीं लगता कि खुद अमेरिका के लिए एक बड़ा ये बट्टा यहाँ पे लग रहा है, और वो देश खासतौर पे नेटो कंट्रीज और वो देश जो कहीं ना कहीं अमेरिका की सुप्रीमेसी तले, उनके झंडे तले खुद को अब तक सुरक्षित महसूस करते थे, वो अब कहीं ना कहीं एक कम से कम दोबारा सोचने पे मजबूर होंगे या ऑप्शंस की तलाश कर रहे होंगे कि भाई कल को अमेरिका अगर अपनी खुद की जो है नाक पर जो मक्खी बैठ रही है उसको उड़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो हमारा हाल क्या होगा? देखिए, इसको चूंकि ये हेड ऑन डायरेक्ट हुआ है इसलिए हमारे सामने आ गया, लेकिन कई संदेश देने की जो राजनीति है वो कई तरीके की होती है। ये डोमिनेंसी अभी जैसे कुछ दिन पहले ताइवान में सीधा भेजकर उनके जो
सेकंड हाउस जो है, लोअर हाउस, उनकी जो स्पीकर थी, उन्होंने विजिट किया वहां ताइवान पर। ये रणनीति सीधी सीधी चाइना को ये बताने की थी कि अमेरिका ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसकी जो स्वायत्तता है उसको मान्यता देता है। जबकि इसके पहले जो चाइनीज जो राष्ट्रपति थे उन्होंने सीधी आपत्ति ली थी कि वहां से कोई डिप्लोमेट अमेरिका से ताइवान में नहीं आना चाहिए, और इस पर उन्होंने भेजा जानबूझकर। एक तो ये वाली बात हुई। दूसरा, जैसे जो उस क्षेत्र में जो युद्ध अभ्यास है वो। तीसरा, उन्होंने सीधा बोला कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर हैं, चाहे वो आसमान में हो या चाहे पानी में हो, इन सारी बाउंड्रीज को, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे हम जितना अलाउड है उतना अपना मूवमेंट हम रखेंगे। तो ये संदेश तो अमेरिका की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये इधर स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को डायरेक्ट हेड ऑन करना, इस पे अमेरिका की साख पर बट्टा जरूर लगता है जी। अब वो डिप्लोमेटिकली कुछ अलग तरीके से प्लान कर रहे हैं और ये लोग अलग तरीके से कुछ सीधा दिखाने का जो संदेश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इसमें बड़ा ही मैसेज देने का कोशिश की गई। और आपको बता दें कि ये जो वीडियो भी है वो ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का मुखपत्र माना जाता है, वहां से जारी किया गया है। और ग्लोबल टाइम्स के जरिए मैसेज दी गई, देखिए साहब, हम अमेरिका को कहीं पे भी किसी वक्त चुनौती देने में सक्षम है। तो चाइना यहाँ पर जो छोटे देश हैं, जैसे वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, ताइवान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये तमाम ऐसे जो छोटे देश हैं जो चाइना के आसपास जो है मौजूद हैं, उन्हें एक मैसेज दे रहा है कि आपको अमेरिका की सरपरस्ती की जरूरत नहीं है, अब हम आपके नए आका हैं। ये शायद ये मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। तो मेजर सर, आपने हमसे जुड़े और अपने विचार हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद। तो यहां साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चाइना एक बहुत ही रणनीतिक तौर पर विश्व समुदाय को यह मैसेज देने की यहां पर कोशिश कर रहा है। यह पहली मर्तबा नहीं है। देखिए, इसको ध्यान से अगर इस वीडियो को समझे तो ये एकदम से दोनों जो जहाज है वो आमने सामने नहीं आए होंगे, क्रॉस नहीं किए होंगे। यहां पर पहले से ही वो कहीं ना कहीं पैरेलल चल रहे होंगे, पेट्रोलिंग लगातार, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में जब चले होंगे, इतने भारी भरकम जहाज हैं, ऐसा नहीं होगा कि अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए। ये साथ साथ ये चल रहे होंगे और एक पॉइंट पे जाकर, जिसे ओवरटेक करना कहते हैं, ये इस तरह से किया है चाइना की तरफ से। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस वीडियो को चाइना ने अपने ग्लोबल टाइम्स, जो उनका मुखपत्र माना जाता है, उससे जारी किया गया है। इससे पहले GF-16 विमान से भी यहाँ पर अमेरिका के जो विमान को यहाँ पर ठीक सामने से वो निकले, कॉकपिट के सामने से पायलट आप देख सकते हैं। और ये जो हिलता हुआ विमान ये दिखा रहा है कि टर्बुलेंस वहां पर पैदा हुआ, खड़ा हुआ। यहाँ पे चाइना लगातार ये मैसेज देने की कोशिश करेगी अब विश्व में शक्ति संतुलन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है और अब विश्व का जो नया बॉस है वो मैं हूं, यानी कि चाइना है। और ये मैसेज देने की यहां पर लगातार कोशिश कर रहा है। अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर अमेरिका की साख को तो निश्चित तौर पर बट्टा लगता है। अगर उनको कोई चुनौती भी दे रहा है और खुलेआम उनको यहां पर उनके सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पर बट्टा लगता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अमेरिका यहां पर क्या कुछ कदम उठाता है, क्योंकि अब ताइवान को लेकर अमेरिका कोई बड़ा फैसला यहां पर ले सकता है, जो कि फिर चीन को चिढ़ाने में या चीन को उकसाने की एक बड़ा कदम होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर विश्व के पटल पर हम देखें तो रूस पहले से ही युद्ध में यहां पर खड़ा है। यूरोप के जो देश हैं वो अपने संसाधनों को, नेटो की ताकतों को बढ़ाने में झोंकते नजर आ रहे हैं। वह दूसरी ओर चाइना भी एक नया मोर्चा खोलता नजर आ रहा है। और अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत जो है अभी तक बिल्कुल शांति से हर घटनाक्रम को देख रहा है, और मैं देखना बहुत जरूरी है क्योंकि विश्व पटल पे अब भारत भी एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा और किस तरह से इस तरह की घटनाक्रम आपस में जुड़ते जाएंगे, इन तमाम पहलुओं पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।